Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मेडिसिन लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में जनरल एग्जामिनेशन चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों, जब भी पेशेंट का हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट का जो एग्जामिनेशन है, पेशेंट जब भी हमारे ओपीडी में एंटर करता है तभी से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। मतलब पेशेंट का लुक कैसा है, पेशेंट का टॉक्सिक तो नहीं है, इसी के साथ साथ पेशेंट थिन है या टॉल है, उसका पोस्चर क्या है, उसकी गेट कौन सी है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे उसकी एग्जामिन करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सो आज इस लेक्चर में हम लोग पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन कैसे कैसे करते हैं, इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ठीक है। दोस्तों, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, हमारी ओपीडी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, हमें यहाँ पे लिस्ट दी है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे ओपीडी में रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन के इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स देखते हैं कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आता है कि दोस्तों यहाँ पे स्टेथोस्कोप आता है। ठीक है। दोस्तों, हम लोग जब भी पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, हमारा जो बेसिक टूल रहता है वो स्टेथोस्कोप रहता है डॉक्टर के लिए। ठीक है। स्टेथोस्कोप दोस्तों यहाँ पे जो पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर साउंड से हमारे हार्ट की साउंड ऑस्कल्ट करने के लिए, इसके साथ साथ लंग साउंड ऑस्कल्ट करने के लिए, इसी के साथ साथ बाद में अब्डोमिनल साउंड्स वगैरह ऑस्कल्ट करने के लिए, ये बेसिक साउंड्स ऑस्कल्ट करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए ये स्टेथो हमें चाहिए रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के पास जो हम लोग फर्स्ट ईयर को ही स्टेथोस्कोप ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सबसे जो अच्छा स्टेथोस्कोप माइक्रोटोन का वगैरह है, ये ऐसा स्टेथोस्कोप हमारे पास रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अर्निंग उनकी चालू है, तो प्रैक्टिशनर के पास जो बेसिक लिटमन का स्टेथोस्कोप तो अच्छा होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो जो अच्छा तरह से स्टेथोस्कोप हुआ तो हम लोग अच्छी तरह से पेशेंट को एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और साउंड्स वगैरह क्या क्या रहते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझो एग्जामिनेशन की है तो हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस तक हम लोग जा सकते हैं। इसलिए बेसिक स्टेथोस्कोप एक अच्छे क्वालिटी का हमारे पास होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों, स्पिग्मोमैनोमीटर जो है हम लोग बीपी चेक करने के लिए पेशेंट का देखते हैं, और दो प्रकार के आते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। एक आता है मर्क्यूरी का, दूसरा आता है डिजिटल वाला। ठीक है। दोस्तों, मेरा एक खुद का मानना है कि हमें मर्क्यूरी का ही स्पिग्मोमैनोमीटर यूज करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, डिजिटल में कई बार एरर्स आते हैं, कई बार मैनुअल रहता है एरर, कई बार समझो मशीन में कुछ गड़बड़ी की वजह से वगैरह बीपी कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, स्पिग्मोमैनोमीटर जो बीपी चेक करते हैं हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से मर्क्यूरी से, मतलब हमारे हाथ से मैनुअल तरीके से लेना आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में आता है थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर में भी जो पेशेंट दो दो टाइप के थर्मामीटर आते हैं दोस्तों। एक होता है डिजिटल थर्मामीटर और दूसरा मर्क्यूरी वाला। ठीक है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वो अच्छा भी है। ठीक है। इसलिए थर्मामीटर भी हम लोग पेशेंट को टेम्परेचर चेक करने के लिए वगैरह, जैसे कि हम लोग एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करते हैं, डिजिटल से हम लोग डायरेक्ट स्किन पे टेम्परेचर कितना है वो डायरेक्ट मेजर करता है। इसलिए हमें थर्मामीटर अच्छी तरह से रखना चाहिए ओपीडी में। ठीक है। बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे टॉर्च आता है। टॉर्च में भी दोस्तों यहाँ पे कई बार हमें पीपल एग्जामिनेशन के लिए पीपल लाइट को रिएक्ट है क्या नहीं, कितनी रिएक्टिव है, जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट में वगैरह है, या फिर कई बार हम लोग डेट डिक्लेयर करने के लिए भी जरा पीपल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे माउथ कैविटी एग्जामिनेशन के लिए, ईयर वगैरह एग्जामिनेशन के लिए, नोज कैविटी एग्जामिनेशन के लिए टॉर्च हमें चाहिए रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में आता है वुडन टंग डिप्रेशर। ठीक है। वुडन टंग डिप्रेशर भी हमें पेशेंट को जो एंटीरियर माउथ कैविटी है वो एग्जामिनेशन करने के लिए, इसी के साथ साथ हम लोग वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस वगैरह, फेरिंग्स वगैरह एग्जामिन करने के लिए हमें वुडन टंग रिप्रेशर वगैरह ये हमें चाहिए रहता है ओपीडी में। बाद में आते हैं मेजरिंग टेप दोस्तों। मेजरिंग टेप जैसे कि हमें अब्डोमिनल गर्थ मेजर करनी रहती है। कई बार ओबेस पेशेंट में अब्डोमिनल गर्थ, आर्म सरकमफेरेंस, हिप सरकमफेरेंस, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट का जो स्वेलिंग है दिन ब दिन कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, ये सब चीज़ें भी एग्जामिनेशन करने के लिए हमें मेजरिंग टेप यहाँ पे रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सो ये हमारे बेसिक टूल्स है, हमारे ओपीडी में रहनी रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे समझो पेशेंट को हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका जनरल अपीयरेंस कैसा रहता है। जनरल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, मतलब उसके हैंड आर्म कैसे है दोस्तों। वहाँ पे हैंड एग्जामिनेशन वगैरह, पेशेंट को जो जॉइंट डिफॉर्मिटीज वगैरह कुछ है क्या, इसी के साथ साथ वहाँ पे जॉइंट स्वेलिंग है क्या, हैंड में कुछ डिफॉर्मिटीज वगैरह सब चीज़ें देखने के लिए, इसके साथ साथ नेल एग्जामिनेशन वगैरह, इसमें क्या क्या बहुत डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन जनरल अपीयरेंस में पेशेंट को हैंड आर्म, इसके साथ साथ स्किन कैसी है, स्किन का टोन कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, इसी के साथ साथ स्किन का जो इलास्टिसिटी वगैरह है, मतलब पेशेंट हाइड्रेटेड है कि नहीं, कई बार हम लोग स्किन के भी थ्रू देखते हैं। इसलिए पेशेंट को समझो स्किन के कई बार कलर में, जैसे कि पैलर है या फिर पिंक है दोस्तों, हमें जो न्यूबॉर्न बेबीज वगैरह है उसमें समझो पिंक अपीयरेंस देखने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि पेशेंट जो न्यूबॉर्न बेबी नॉर्मल है। इसलिए पेशेंट को स्किन टोन वगैरह कैसा है ये भी देखना जरूरी रहता है। बाद में आता है दोस्तों फेस। यहाँ पे पेशेंट को फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, कई बार पेशेंट टॉक्सिक लुक है तो एकदम डल दिखाई देता है फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के। कई बार उसके समझो पाल्सीज वगैरह रहते हैं, बेल्स पाल्सी वगैरह, फेशियल एग्जामिनेशन में हम लोग वहाँ पे बता देते हैं फेशियल पफिनेस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे इसलिए फेस एग्जामिनेशन में दिखाई देता है।
बाद में आइज एग्जामिनेशन, कई बार पेशेंट को आइज कैसे बल्जिंग ऑफ आइज दिखते हैं, जैसे कि एक्सोप्थैलेमस में वगैरह बल्जिंग ऑफ आइज रहती है, पेरी ऑर्बिटल कुछ स्वेलिंग वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी आई एग्जामिनेशन हम लोगों को पता चलता है। माउथ में समझो माउथ एग्जामिनेशन में एंटीरियर माउथ कैविटी वगैरह, जैसे कि माउथ में अल्सर्स वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हम लोग माउथ में एग्जामिन करना रहता है। बाद में नेक एग्जामिनेशन, दोस्तों यहाँ पे नेक एग्जामिनेशन जनरली हम लोग थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एग्जामिन करने के लिए देखते हैं। और नेक एग्जामिनेशन में पेशेंट के पोस्टीरियर साइड से देखना रहता है, मतलब बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के पीछे रह के हम लोगों को नेक एग्जामिन करना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाद में आता है समझो यहाँ पे एडिमा, कुछ पेशेंट के बॉडी में कुछ एडिमा वगैरह है क्या, एडिमा वगैरह पिटिंग एडिमा वगैरह लोअर एक्सट्रीमिटीज पे वगैरह हम लोगों को ये एडिमा वगैरह पालपेट मतलब एग्जामिन करना रहता है। इसी के साथ साथ लिम्फ नोड्स वगैरह, पेशेंट में कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह है क्या, कई बार सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी वगैरह दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ें लिम्फ नोड्स भी है क्या यहाँ पे देखना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाद में देखते हो हम वहाँ पे वाइटल साइंस, पेशेंट को जो वाइटल साइंस भी यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बीपी देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें जो मेंशन यहाँ पे दिया है पेशेंट को, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह, ये वाइटल साइंस दोस्तों क्या रहता है, कई बार मेडिको लीगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए हमारे जो ओपीडी पेपर प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं ना, पेशेंट को ये वाइटल साइंस मेंशन करना ही करना रहता है दोस्तों यहाँ पे। कई बार क्या होता है मेडिकल लीगली पेशेंट को कुछ एस्पेक्ट्स वगैरह रहते हैं और आधे घंटे में पेशेंट बिगड़ गया, मतलब उस पर एक मेडिकल लीगली ऐसा रहता है कि हमने एग्जामिनेशन करते वक्त पेशेंट का बीपी पल्स कैसा था, उसका रेस्पिरेशन कैसा था, नॉर्मल है या फिर कुछ पेशेंट डिटोरेट हो रहा है, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमारे ओपीडी पेपर पे ये लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। इसलिए वाइटल साइंस में पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये साथ साथ टेम्परेचर वगैरह कितना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है पेशेंट का, जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ में कैसा है पेशेंट, हेल्दी है या फिर इल है, टॉक्सिक है या फिर जैसे कि टॉक्सिक वगैरह लोग है, ये सब चीज़ें भी हम लोग पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद बता सकते हैं। पेशेंट क्वेश्चन आंसरिंग में समझो कंफर्टेबल है या फिर डिस्ट्रेस है, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ पेशेंट में समझो पेशेंट का बॉडी बिल्ड कैसा है, न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, ये फिर जनरल एग्जामिनेशन में आता है। बॉडी बिल्ड में पेशेंट समझो कि पेशेंट का हाइट क्या है, वेट क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ें, इसी के साथ साथ ओबेज है फिर थिन है या फिर टॉल है या शॉर्ट है, ये सब चीज़ें भी देखने में यहाँ पे बॉडी बिल्ड एग्जामिनेशन में, न्यूट्रिशन स्टेटस में ये सब चीज़ें हमें पता रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आता है कि दोस्तों यहाँ पे मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ पेशेंट का कैसा है, पेशेंट मेंटली इल है या फिर एंजाइटी है या फिर डिप्रेस है, ये सब क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को पता चलता है दोस्तों यहाँ पे। मेंटल रिटार्डेशन वगैरह कैसा है, पेशेंट का इंटेलिजेंस क्या है, पेशेंट का आईक्यू लेवल कितना लेवल तक है, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट समझो कई बार बेड रिडन वगैरह रहता है, उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम लोग जैसे ग्लासगो कोमा स्कोल वगैरह देखते हैं, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए पेशेंट को कॉन्शियसनेस जो चेक करना रहता है, इसी पे हम लोग जैसे कि कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट का कैसा है क्वेश्चन आंसरिंग में आप लोगों को पता चलता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जो मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग जो पॉइंट देखे कि हमारे ओपीडी लेवल पे कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इसी के साथ साथ पेशेंट में कैसे वाइटल साइन में क्या देखना रहता है, जनरल अपीयरेंस में क्या देखना रहता है पेशेंट का, बॉडी बिल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है पेशेंट का, इसी के साथ साथ पेशेंट मेंटली फिट है या फिर कैसे क्वेश्चन आंसरिंग में, ये सब चीज़ें जनरली हम लोगों को ये पता रहना चाहिए, ये जनरल एग्जामिनेशन में ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। बाद में उसके एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्या है हम लोग जनरल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छी तरह से किए तो पेशेंट को हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस पे अच्छी तरह से जा सकते हैं, और बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन का हम लोग फाइनल डायग्नोस कर लेते हैं, इसी के हिसाब से फाइनल डायग्नोसिस बन गया तो हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट पेशेंट की कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।